गोपाल की, एक गरीब मजदूर की, जो हर दिन सूरज से पहले उठता था। उसके घर में सुख कम था, लेकिन सच्चाई बहुत थी। गोपाल, घर में आटा खत्म हो गया है। छोटू को भी भूख लगी है। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं लता, आज जरा ज्यादा मेहनत कर लूंगा। भगवान ईमानदार का साथ कभी नहीं छोड़ता। गोपाल रोज मालिक की दुकान पर काम करता था, सफाई करता, ग्राहकों को पानी पिलाता और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती। गोपाल, ये ले आज की मजदूरी। तू भरोसेमंद आदमी है। धन्यवाद मालिक, भगवान आपका भला करे। इतना कहकर गोपाल कुछ पैसे और राशन का सामान लेकर घर की ओर रवाना हो जाता है। उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा भरा हुआ ईमानदारी से। अजी, सुनते हो? ऐसे कब तक चलेगा बताइए? आज छोटू के स्कूल से फोन आया था, वो उसकी फीस जमा करने के लिए बोल रहे थे। तुम चिंता ना करो छोटू की माँ, भगवान जी एक दिन सब ठीक कर देंगे। अजी सुनिए, आपका खाना लगा दिया है। दुकान जाते समय लेते जाइएगा और जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। टिफिन लेकर गोपाल दुकान के लिए निकल जाता है। रोज की तरह गोपाल आज भी दुकान टाइम से पहुंच गया और दुकान की साफ सफाई करके सारा काम टाइम से पहले कर दिया। यह सब देखकर मालिक बहुत खुश हुए और आज उसे समय से पहले छुट्टी दे दी। गोपाल दुकान से घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कोई चमकदार चीज दिखाई दी। उसने नजदीक जाकर देखा तो वो किसी अमीर आदमी का बटुआ था, जिसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। उसने सोचा, अगर ये पैसे रख लूं तो घर चल जाएगा, लता और छोटू को सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके दिल से आवाज आई, नहीं, जो मेरा नहीं उसे रखना गुनाह है। मेहनत की रोटी में स्वाद है, चोरी के पैसों में नहीं। गोपाल बटुआ वापस दुकान की ओर ले जाता है। गोपाल दुकान में लौटता है। मालिक हैरान होकर देखता है। वह मालिक से आकर कहता है, मालिक जी, ये बटुआ मुझे रास्ते में मिला, शायद किसी ग्राहक का हो। इतने पैसे देकर भी लौटा रहा है तू? मालिक, सच्चाई से बड़ा कोई इनाम नहीं होता। उस दिन मालिक जी ने समझा, सच्चाई सिर्फ किताबों में नहीं, कुछ लोगों की आदत में भी होती है। उन्हीं लोगों में से एक गोपाल भी था। वह पैसों से भले ही गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। बटुआ मालिक को देकर गोपाल घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचते पहुंचते उसे बहुत रात हो जाती है। लता बहुत घबराई हुई थी। घर पहुंचकर गोपाल ने सारी बात लता को बताई। अगले दिन सुबह कार से एक अमीर ग्राहक दुकान की तरफ आता है। चेहरा घबराया हुआ, आंखों में डर। भाई, मेरा बटुआ खो गया था। उसमें बेटी की दवाई के पैसे थे। क्या आपने कहीं देखा है? आपका बटुआ गोपाल ने लौटाया है। इतना सुनते ही वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है।
तू जो चाहे इनाम मांग ले। साहब, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था। मेरा इनाम तो ये है कि आपकी बेटी को मेरी वजह से दवाई मिल जाएगी। उस पल ग्राहक ने सिर्फ बटुआ नहीं पाया, उसने इंसानियत को फिर से जिंदा देखा। कुछ दिनों बाद गोपाल को बुलावा आया। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, अब से तू इस दुकान का मैनेजर होगा। तेरी सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया है। यह सुनते ही छोटू बोला, बाबा, अगर आप वो पैसे रख लेते तो हम अमीर हो जाते ना। नहीं बेटा, अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो, अमीर वो होता है जिसके पास सच्चाई हो। कर्म ने अपना फल दिया और गोपाल की जिंदगी बदल गई। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। आज भी गोपाल वही साधारण आदमी है, पर उसके भीतर एक अमीर आत्मा बसती है, सच्चाई से भरी, कर्म से पवित्र। सच्चाई सस्ती नहीं होती, पर इसकी कीमत जिंदगी भर रहती है।